अलीराजपुर जिले के डूब प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण का असर नहीं देखने को मिला है, न ही किसी की कोरोना से मौत हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है। वैसे ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से डूब प्रभावित इलाकों में कोरोना नहीं पहुंचा, और यही जानने के लिए रेड 9 के संवाददाता पहुंचे इन इलाकों में। तो देखिए अलीराजपुर से यतेंद्र सोलंकी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले में विगत 1.5 माह से कोरोना महामारी के चलते जिले में मौतें भी हुई और बीमार भी रहे। कोरोना के मरीज के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ, किंतु अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 50 से नीचे आ चुकी है और प्रदेश में कम कोरोना के मरीजों में जिला प्रथम भी आया। मेरा नाम तेसिया रहता ककराना। यहाँ करना मराना के कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ नर्मदा माता में कहीं करना नहीं, कोई कोरोना से कहीं बीमारी नहीं हुआ, अभी कहीं मरा भी नहीं कोरोना से। यहाँ से कोई बीमार भी नहीं है। यहाँ पे खांसी सर्दी कहीं भी नहीं हुई। क्या नाम तुम्हारा? मेरा तेसिया नाम। आपको बता दें कि अलीराजपुर जिले से सटे नर्मदा नदी के तट से सटे हुए समीप लगे गुजरात एवं महाराष्ट्र की बाउंड्री में भी लगभग 5 गांव ककराना, जलसिंधी, खोदांबा, चिलकदा, यह सभी गांव महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री से सटे हुए हैं। यह सभी गांव सरदार सरोवर से लगे हुए हैं। ऐसे है जहां पर हमने सर्वे किया और ग्राउंड जीरो से जाकर वहां की स्थिति का सही आकलन किया। सर्वप्रथम हम ककराना गांव में पहुंचे, उसके बाद सुगत गांव में गए। बोट के माध्यम से नर्मदा नदी का सफर तय किया और 1.5 से 2 किलोमीटर पहाड़ी पर ऊपर चढ़कर ग्राम सुगट में हमने एक परिवार से चर्चा भी की, जिसमें पाया गया कि उस गांव में 80 से 90 मकान बने हुए हैं और जिसकी जनसंख्या लगभग 400 से 500 के अंदर है। इस गांव में मकान लोगों के नर्मदा नदी के ऊपर टापू पर 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने घर हैं। इस प्रकार से उनके मकानों की बसावट देखी गई और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन अपने आप हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस गांव में विगत 2 माह से एक भी सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज नहीं मिले और कोरोना से किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये मेरे गांव का नाम ककराना है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मिथिलेश डावर। हमारे यहाँ 1.5 महीने से कोई कोरोना का पेशेंट नहीं मिला हमारे। और आसपास मेरे गांव में 1600 से जनसंख्या है। 400-500 मकान है, पर सभी मकान दूर दूर मकान है, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है और लोगों में कोई डर नहीं कोरोना का यहाँ पे। और आसपास गांव सुगत, झंडाना, इधर बड़ान डिस्कुटबान लगते हैं, वहाँ पे भी कोरोना के पेशेंट नहीं मिले। तो यहाँ गांव के लोग अच्छे हैं और नर्मदा माता का आशीर्वाद है कि पास में कोई कोरोना वाले नहीं है यहाँ पे। यह कहना था उस गांव के एक युवक नौजवान राजेन का कि हमारा जीवन अच्छा है, हमें नहीं तो मास्क की ज़रूरत है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस की, क्योंकि हमारे घर बहुत दूर दूर है। और हम आपको बता दें कि उसके पास ही ककराना गांव, जो कि वहां पर भी हमने उस गांव का सर्वे मुआयना किया। हमारी टीम ने वहां के सरपंच मिथिलेश का भी यही कहना था कि विगत 2 माह से कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन हमारे गांव में लगभग 300 से 400 मकान हैं और 1600 से अधिक के लगभग जनसंख्या है और सभी की दूरी तकरीबन 500 मीटर से 300 मीटर के लगभग की दूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरी तरह से हाट बाजार भी जाना बंद है। मेरा नाम राजन है, गांव सुगट है, ग्राम पंचायत झंडाना, जिला अलीराजपुर। मतलब हम जब से लॉकडाउन चालू हुआ नहीं, जब से मतलब हम यहाँ मतलब जनसंख्या 400 से 500 है और मतलब मकान 100 से नीचे होंगे। और हमारे गांव में ना लॉकडाउन हुआ जब से, ना सर्दी हुई या ना खांसी हुई, यहाँ कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ मतलब जब से लॉकडाउन हुआ नहीं, जब से ना शांत हुआ। और यहाँ हमारे गांव में मतलब हम सब मिलजुल के रह रहे, ना मास्क लगा रहे, ना कुछ नहीं हुआ हमारे को, ना खांसी जुकाम कुछ नहीं है हमारे यहाँ। इस गांव के लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी से हमारे गांव में एवं हमारे गांव के जो नर्मदा नदी के तट पर बसे सटे हुए गांव जो है झंडा ना, चिलकदा, सुगट और
अन्य गांव बसे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी है और विगत 2 माह से कोरोना से किसी की भी कोई मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला है। सर्दी, खांसी और बुखार जैसी स्थिति भी हमारे गांव में नहीं आई है। विगत 2 माह से हम पर मां नर्मदा जी की असीम कृपा बनी है कि हम लोग इस महामारी से बचे हुए हैं और मास्क भी नहीं लगाते हैं और शहर की ओर भी किसी का आना जाना नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। इन गांव में दवाई किट भी दी जा रही है। सोनवा ब्लॉक के डूब क्षेत्र में हमारे 16 गांव आते हैं, जिसमें ककराना, झंडाना है, हापेश्वर है, ऐसे 16 गांव आते हैं। 16 गांव में हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एनएम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है, पर वहां पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस निकला नहीं है और न ही डेथ हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो इनके मकान वहाँ बहुत दूर दूर हैं और वो एक प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का ही काम कर रहे हैं, इसलिए कोरोना वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। और हमारी टीम और हम लोग वहाँ जाके उन लोगों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने टीके भी लगाए हैं और आशा कार्यकर्ता जो है हमारे दवाई का किट बांट रही है। जो भी अगर सर्दी खांसी का मरीज मिलता है तो तत्काल उसको हम दवाइयाँ दे रहे हैं। रेड 9 के लिए अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।